भारतीय संस्कृति व सभ्यता विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत की भूमि आदि मानव की प्राचीनतम कर्म भूमि रही है और यहीं से मानव ने अन्य जगहों पर बसाहट करने व वैदिक धर्म की नींव भी रखी थी। उसी में से एक है माया सभ्यता। और माया सभ्यता मेक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। 250 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच माया सभ्यता अपने चरम पे थी। इस सभ्यता में खगोल शास्त्र, गणित और कालचक्र को काफ़ी महत्व दिया जाता था। मेक्सिको इस सभ्यता का गढ़ था। आज भी यहाँ इस सभ्यता के अनुयायी रहते हैं। अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मेक्सिको, होंडुरास तथा युकाटन प्रायद्वीप में स्थापित थी। यह एक कृषि पर आधारित सभ्यता थी। एक सभ्यता का अंत होने के बाद दूसरी सभ्यता आती है और इसी का प्रमाण आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ। आज मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में हूँ, परिसर में हूँ और इसी से संबंधित आपसे मैं कुछ बात भी करने वाला हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के सहयोग से की गई एवं इस विश्वविद्यालय की स्थापना में जो मदन मोहन मालवीय जी की भूमिका थी वह तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ और लोगों की ऐसी भूमिका थी जिसके बिना बीएचयू का यह सपना पूरा नहीं हो पाता। महामना के अलावा दो प्रमुख नामों में से एक एनी बेसेंट का है और दूसरा अहम नाम दरभंगा महाराज यानी दरभंगा के नरेश रामेश्वर सिंह का है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि बीएचयू के लिए अपना पहला दान भी बिहार से ही मिला था। और मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि सबसे पहले महाराजा रामेश्वर सिंह बीएचयू के लिए 5 लाख रुपए का दान दिया था और रामेश्वर सिंह ने ही पहले दान के स्वरूप में 5 लाख रुपए दिए थे। उसके बाद दान का सिलसिला शुरू हुआ। बीएचयू की नींव 4 फरवरी 1916 को रखी गई थी। उसी दिन से सेंट्रल हिंदू कॉलेज में पढ़ाई भी शुरू हो गई थी। नींव रखने वाले लॉर्ड हार्डिंग्स बनारस भी आए थे। बीएचयू निर्माण कमेटी के अध्यक्ष रहे दरभंगा नरेश महाराज रामेश्वर सिंह थे। इस समारोह की अध्यक्षता दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह ने की थी। बीएचयू की स्थापना से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि इसकी स्थापना भले 1916 में हुई थी, लेकिन 1902 से 1910 के बीच एक साथ 3 लोग हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की कोशिश में लगे हुए थे। और इसी संदर्भ में मैं एक जगह आया हुआ हूँ जिसका नाम है सीता निवास। और संवत 1993 यानी इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और आज यह बहुत ही जर्जर स्थिति में है। और कहीं ना कहीं दरभंगा महाराज का जो दान आया था 5 लाख रुपए, तो काफ़ी निर्माण भी किए गए थे और काफ़ी उस समय 5 लाख का काफ़ी महत्व था। लेकिन आज यह भवन अकेले में कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। आज इसकी जर्जर स्थिति बनी हुई है और यह कहना चाहती है कि फिर मैं उसी अवस्था में आना चाहती हूँ। और प्रशासन का ध्यान इस जर्जर भवन की तरफ नहीं है और इसमें अभी फ़िलहाल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो रहते हैं। और काफ़ी पहले इसका निर्माण किया गया था और इसमें बालिकाएं रहती थी। देखिए संस्कृत में कुछ लिखा हुआ भी है, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ बालिकाओं के लिए इस सीता भवन का निर्माण किया गया था। और मैं बाहरी स्वरूप इसका आपको दिखा रहा हूँ और मैं धीरे धीरे कैमरा भी फोकस कर रहा हूँ और आप सभी देख सकते हैं कि कितना जर्जर भवन है ये।
और कहीं न कहीं इस भवन का जीर्णोद्धार करना चाहिए। मैं सभ्यता की बात इसलिए कर रहा था कि एक सभ्यता खत्म होती है तो दूसरी सभ्यता आती है, लेकिन उस सभ्यता का संरक्षण करना हमारा दायित्व है। हम नए भवन का निर्माण तो कर सकते हैं, लेकिन पुराने भवन आने वाले समय में जो भी हमारे पीछे के जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था और आगे आने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी इस देश के व्यक्ति हैं, वो आएंगे तो इस भवन को देखेंगे और कहीं ना कहीं हमें उन पुरानी बातों को याद करना होगा कि यह भवन किन परिस्थितियों में बना था। 1936 उस समय हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस समय इसका निर्माण करवाया गया था और दिखाना चाहूँगा कितनी जर्जर स्थिति में है। बीएचयू की प्रशासन चाहे तो इस भवन का जीर्णोद्धार कर सकती है, इसका पुनर्निर्माण कर सकती है। इसमें जो समस्याएं हैं, आज भी विश्वविद्यालय में कई छात्रावास हैं जो कि काफ़ी पुरानी हैं और आज के नए भवन की अपेक्षा काफ़ी मजबूत भी है, अगर इसका सही समय से देखरेख किया जाए तो यह भवन अभी भी उसी रूप में उपस्थित होगी जबकि यह 1936 में जिस स्थिति में थी। और मैं दिखाना चाहूँगा काफ़ी पुराना है ये, इस पर ध्यान नहीं दिया गया और इसमें बीएचयू के सुरक्षाकर्मी को रहने के लिए स्थान दिया गया है और काफ़ी पुराना है ये, आप देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा और यह भवन काफ़ी जर्जर स्थिति में है। मैं पीछे की तरफ ले चलूँगा, दिखाऊँगा आपको और काफ़ी हरा भरा माहौल है और आप देखेंगे कि कैसी स्थिति बनी हुई है इसकी। अगर प्रशासन ध्यान दे तो ज़रूर यह फिर उसी स्थिति में आ जाएगी, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इस पे। मकान में पेड़ पौधे उग गए हैं और इसके पीछे देखेंगे नए भवन का निर्माण किया गया है। हो सकता है आगे आने वाले समय में इस भवन को तोड़कर इसकी जगह नया भवन बना दिया जाए। पिछले 10-12 साल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो भवन का निर्माण हुआ है वो देखने लायक है, आप देख सकते हैं। लेकिन हॉस्टल बनवाने के लिए, भवन बनवाने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना मालवीय जी के द्वारा नहीं की गई थी और कहीं न कहीं कुछ जगह ऐसे हैं कि उनको संरक्षित करके रखा जा सकता है। प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। यह सीता भवन के नाम से जाना जाता है। इस भवन की स्थापना किन परिस्थितियों में की गई होगी ये तो मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं मालूम है। अचानक ही मेरा आना हुआ, ब्लॉगिंग यात्रा की टीम यहाँ पे आई, विजिट की और सोचा कि आप सभी को दिखाया जाए ताकि आने वाले समय में प्रशासन इसकी ओर ध्यान दे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय हैं इसकी तरफ ध्यान दें और इस भवन का जीर्णोद्धार करवाए। तोड़कर नया भवन बनाना ही एक विकल्प नहीं है। तोड़कर नया भवन तो बना सकते हैं, लेकिन 1936 में स्थापित इस भवन को पुनः नहीं बना सकते उसी रूप में। और कहीं ना कहीं मिथिला और मैथिली से जुड़ा हुआ यह भवन है, तो ज़रूर इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए प्रशासन को।